7 मोस्ट ब्यूटीफुल पाकिस्तानी फीमेल पॉलिटिशियंस। पाकिस्तान की 7 खूबसूरत सियासतदान खवातीन। नंबर 7, दुआ भुट्टो। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तानी सियासत में मर्द डोमिनेट करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में अब नौजवान और खूबसूरत खवातीन ने भी सियासत का रुख कर लिया है और इनकी नेचुरल ब्यूटी को देखकर आप महविश हयात, सवा कमर और दीगर खूबसूरत मॉडल्स को भी भूल जाएंगे। इन खूबसूरत और हसीन सियासतदान खवातीन में 7वें नंबर पर दुआ भुट्टो आती हैं, जो कि शक्ल से तो इंतहाई मासूम नजर आती हैं, लेकिन जब हक की बात कहनी हो तो ये एक शेरनी बन जाती हैं। दुआ भुट्टो का ताल्लुक भुट्टो खानदान से है और इनके वालिद गुलाम मुस्तफा भुट्टो एक स्कूल टीचर थे, जबकि इन्होंने अपनी आबाई पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहकर खैर बात कह दिया था कि जुल्फकार अली भुट्टो का नजरिया रोटी, कपड़ा और मकान था, जबकि आज की पीपल्स पार्टी की क़यादत ये सब चीजें गरीबों से छीन रही है। इसलिए इन्होंने इमरान खान की जमात ज्वाइन कर ली और 2018 के इलेक्शनों में ये अपने शहर लाड़काना से सिंध असेंबली की रुकन मुंतखब हुई हैं। इस मासूम और खूबसूरत सियासतदान ने तहरीके इंसाफ के ही MPA हलीम आदिल शेख से शादी भी कर ली थी, लेकिन इसे काफी अरसे तक छुपाए भी रखा, लेकिन फिर अपने बेटे की पैदाइश पर अपनी शादी का भी ऐलान कर दिया और अपने बेटे का नाम कामिल हलीम शेख रखा है। आजकल ये इमरान खान की टाइग्रेस बनी हुई है और सिंध के जालिम वडेरों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। नंबर 6, कशमाला तारिक। पाकिस्तान की खूबसूरत सियासतदान खवातीन में एक और नेचुरल ब्यूटी कशमाला तारिक का नाम आता है। ये 48 साल खातून एक बेटे की मां हैं, जबकि इन्होंने 2020 में एक बिजनेसमैन वकास खान से एक सादा सी तकरीब में निकाह कर लिया था। कशमाला तारिक ने अपने सियासी कैरियर का आगाज PMLQ यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से 2002 में किया था और कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के बहुत से ठरकी किस्म के सियासतदान इनकी खूबसूरती और अदाओं पे मरते थे और बहुत से इनसे शादी के ख्वाहिशमंद भी थे। इन्होंने 1999 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से लॉ के सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली थी और ये एक प्रोफेशनल लॉयर भी हैं। एक कैनेडियन नेशनल पाकिस्तानी तारिक राशिद खान इनके पहले शौहर थे, जिनसे इनका एक बेटा हुआ। इनके मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ और काफ लीग के हुमायूं अख्तर से खुफिया ताल्लुकात और शादी की खबरें भी आती रही, लेकिन इनका सबूत आज तक नहीं मिल सका। 2013 से 2018 तक ये मुस्लिम लीग काफ की तरफ से 2 बार खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई और कई अहम ओहदों पर मजे भी ले चुकी हैं। आजकल ये पाकिस्तान से बाहर अपनी जाती जिंदगी में मसरूफ हैं और सियासत से कुछ अरसा दूर अपने नए शौहर अपने बेटे के साथ जिंदगी के मजे कर रही हैं। नंबर 5, आयला मलिक। दोस्तों, आयला मलिक का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सियासतदान खवातीन में होता है, बल्कि इनकी तालीमी काबिलियत और जहानत सियासत में दाखिल होने से पहले ही साबित हो चुकी थी। सहावत की डिग्री हासिल करने वाली ये खातून सिचुएशन रूम विद आयला मलिक के नाम से दुनिया न्यूज पर 1.5 साल तक एक प्रोग्राम भी कर चुकी हैं और इसके बाद सियासत में आई थी। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक बड़े सियासी घराने से है और ये नवाब ऑफ कालाबाग की पोती भी हैं, जबकि ये एक और सियासतदान सुमेरा मलिक की बहन भी हैं। 6 अक्टूबर 1970 को मियांवाली में पैदा होने वाली ये 51 साल खूबसूरत खातून खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हैं और कौमी असम्बली की मेंबर भी रह चुकी हैं, लेकिन इनकी जाती जिंदगी इंतहाई ट्रेजिक है। इन्होंने 2 बार अपना घर बसाया और दोनों बार ही नाकाम हुई। आयला मलिक के मुताबिक इनकी पहली शादी इनके वालिदैन की मर्जी के मुताबिक एक ऐसे घर में हुई थी जो कि कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल थे और जहनी हम आहंगी न होने की वजह से इनकी अपने शौहर से तलाक हो गई, जबकि इनकी दूसरी शादी बलोचिस्तान के एक सियासी घराने में हुई जो कि औरतों की इज्जत इनके मुताबिक नहीं करता और इनके दूसरे शौहर यार मोहम्मद रिंद ने इनकी कौमी असम्बली में आने पर पाबंदी लगा रखी थी और इनको सिर्फ एक बार आने की इजाजत मिली और वो भी पर्दे में। ताहम इनकी दूसरी शादी भी नाकाम रही और अब ये अपनी 2 बेटियों के साथ तनहा रह रही हैं। ये कुछ अरसा तहरीके इंसाफ की रुकन भी रही हैं, लेकिन अपनी दूसरी शादी के बाद ये इमरान खान की तहरीके इंसाफ को भी छोड़ के चली गई। नंबर 4, हिना परवेज भट्ट। दोस्तों, खूबसूरत सियासतदान खवातीन में 4थे नंबर पर हिना परवेज भट्ट आती हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर के एक भट्ट खानदान से तो है ही, लेकिन ये लड़कों से भी कम नहीं और इनको कई बार लड़कों की तरह हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाते हुए भी देखा गया है। एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट परवेज अख्तर भट्ट की बेटी होने की वजह से इनका खानदान सियासी हलकों में काफी मशहूर भी था और ये 2013 में पंजाब असम्बली में खवातीन की रिजर्व सीट पर मुंतखब हो गई थी और पंजाब असम्बली की कम उम्र तरीन खातून सियासतदान बनी। वैसे इनकी खूबसूरती पर ना जाइएगा, क्योंकि ये मिजाज में लाल मिर्च से भी ज्यादा तीखी है। वैसे इनका लिबास और इनके फैशन किसी मॉडल से कम भी नहीं होते और ये फैशन डिजाइनिंग भी करती हैं और ज्यादातर लिबास जो ये खुद पहनती हैं वो इन्होंने खुद ही
डिजाइन किए होते हैं। इसके अलावा ये नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बहुत करीब होने के साथ साथ इनकी तारीफों के पुल बांधने से भी किसी से पीछे नहीं रहती। 19 जनवरी 1982 को लाहौर में पैदा होने वाली ये खूबसूरत सियासतदान एक बेटे की माँ भी हैं और इन्होंने एक बिजनेसमैन समर हयात से शादी की, लेकिन फिर अचानक ही इनकी ये शादी खत्म होगी और अब ये अपने बेटे के साथ अकेली रहती हैं। अभी तक इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अगर खूबसूरती से हट करने की काबिलियत की बात की जाए तो इन्होंने पाकिस्तान की मशहूर लम्स यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है और दुबई में मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के कैंपस से इंटरनेशनल रिलेशंस में भी मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है। ये आज भी पंजाब असेंबली की रुकन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान को आड़े हाथों लेती हैं और मरियम नवाज को मुस्तकबिल की वजीर आजम देखना चाहती हैं। नंबर 3, शर्मिला फारूकी। दोस्तों, अब हम जिस खूबसूरत सियासतदान खातून की बात करने जा रहे हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमात से है, लेकिन ये अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से सियासी हलकों में काफी मशहूर है। 25 जनवरी 1978 को कराची में पैदा होने वाली 44 साल शर्मिला फारूकी के वालिद उस्मान फारूकी एक ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इनका ताल्लुक भी एक सियासी खानदान से है। एक सियासी खानदान से ताल्लुक होने की वजह से शर्मिला फारूकी का रुझान हमेशा से सियासत की तरफ ही था, लेकिन सियासत में आने से पहले इन्होंने अपनी तालीम पर काफी मेहनत भी की। कराची में मौजूद मशहूर एडम्सन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ये लॉ में भी मास्टर्स कर चुकी हैं। आपको जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि ये खूबसूरत सियासतदान पाकिस्तानी टेलीविजन के एक ड्रामे 5वां मौसम में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखा चुकी हैं। ताहम इन्होंने अदाकारी को कभी भी अपना ब्रेड एंड बटर नहीं बनाया और 2008 में सियासत के मैदान में अमली तौर पर कदम रखा। ये 3 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध की एडवाइजर भी रह चुकी हैं और ये आज भी सिंध असेंबली की रुकन भी है। शर्मिला फारूकी ने 2015 में वॉल स्ट्रीट के एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हशाम रियाज शेख से शादी कर ली थी और इनका ज्यादातर वक्त अब मुल्क से बाहर ही गुजरता है। ये खूबसूरत बेटे की माँ भी बन चुकी हैं और बहुत से एडवेंचरस कामों में हिस्सा लेती नजर आती हैं। नंबर 2, जरताज गुल वजीर। सुनहरे बाल, काली आंखें और मुस्कुराते चेहरे वाली जरताज गुल वजीर को अगर किसी देश की शहजादी कहा जाए तो गलत ना होगा। नवंबर 1944 में नॉर्थ वजीरिस्तान में पैदा होने वाली जरताज गुल का ताल्लुक किसी सियासी घराने से नहीं था, बल्कि ये वावडा के एक चीफ इंजीनियर अहमद वजीर की बेटी हैं और आला तालीम के लिए अपने खानदान समेत लाहौर आ गई थी, जहां पर इन्होंने NCA यानी कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से टेक्सटाइल डिजाइनिंग की डिग्री हासिल की। इन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज 2005 में ISF यानी कि इंसाफ स्टूडेंट फोरम की मेंबर बनके किया और तहरीक इंसाफ की एक सरगर्म कारकुन बनकर उभरी। इन्होंने 2015 में तहरीक इंसाफ के टिकट से डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ा और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत ना हारी और 2018 में फिर से इसी इलाके से इलेक्शन लड़ा और एक रवायती सियासी खानदान के उम्मीदवार अवैस लगारी को इबरतनाक शिकस्त दी और 78,817 वोट लेके नेशनल असेंबली की मेंबर मुंतखब हुई और 2022 में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने तक ये क्लाइमेट चेंज की स्टेट मिनिस्टर थी। जरताज गुल 2010 में शादी के बाद डेरा गाजी खान में अपने शौहर के साथ मुंतकिल हो गई थी और ये खूबसूरत बेटी की माँ भी हैं। नंबर 1, मोमना बासित। दोस्तों, हरी आंखों, लंबे बालों, जबरदस्त हाइट और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सियासतदान होने का एजाज मोमना बासित को जाता है। इनकी सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त तकरीर की वजह से पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान इनसे बहुत मुतासिर हो गए और इनको तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया। 2011 में इन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर जबरदस्त तहरीक भी चलाई। लाखों नौजवानों और अमीर लोगों को अपनी मुस्कुराहट से मार देने वाली 29 साल मोमना बासित हरीपुर हजारा में पैदा हुई थी और 2018 में ये KPK की असेंबली की सबसे कम उम्र MPA बन गई थी। इसके अलावा ये ज़कात, उशर और खवातीन की सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। इन्होंने MPA यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी और ये खूबसूरत सियासतदान अपने कॉलेज के जमाने में बास्केटबॉल की जबरदस्त खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। आजकल ये अपने इलाके के लोगों, खासकर खवातीन के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए भी आवाम के साथ राब्ते में रहती हैं। वैसे ये खूबसूरत और नौजवान दोशीदा अभी तक गैर शादीशुदा हैं और बहुत से उम्मीदवार इनको हासिल करने के लिए लाइन में खड़े हैं। वैसे दोस्तों, इन 7 खूबसूरत खवातीन सियासतदानों में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी आई और क्यों, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करिएगा और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मिलूंगा।
मुलाकात होती है, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।